जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक प्रैक्टिस सेट का आरंभ करते हैं और जो भी बिहार पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी इत्यादि का तैयारी करते हैं वो इस सेशन में जुड़िए और अपनी तैयारी को देखिए कि कहाँ तक आप जो है तैयारी का लेवल है। और हमारे साथ जो भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है उसके साथ आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग क्या है 45 किलोमीटर से तय करता है और शेष दूरी का 40% भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और बाकी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? जब भी एवरेज स्पीड पूछे तो जो भी चाल है, जितना भी चाल है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको यही काम करना है। जब भी एवरेज स्पीड की बात करें और डिफरेंट डिफरेंट चाल से चले तो सबसे पहले चाल का जो है हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 45 8 24 है ना, 45 और 8 24 है इसका एलसीएम। तो सबसे पहले बड़ी संख्या पकड़ेंगे 45, 45 का गुणनखंड कर देंगे तो 5 तिया 15 तिया 45। अब देखिए इसमें 8 है क्या? नहीं है, तो 8 बनेगा भी नहीं इससे, तो 8 सीधा सीधी आपको लिखना पड़ेगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 हो गया। 24 बनेगा क्या? हाँ बनेगा, 8 गुने 3 24 बन जाएगा। तो अब सभी संख्या आ गया। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है, अब 360, इसी 360 को टोटल दूरी मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर मान लिए। तो हम एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी हमारा 360 है। अब बटे क्या होगा? समय का योग, यानी कुल समय, है ना। तो कुल समय, तो 360 में से आधा दूरी क्या चलेंगे? 45 के स्पीड से। तो आधा दूरी का मतलब 180 चले 45 के स्पीड से। समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटे चाल। तो समय निकल गया है मेरा। ठीक है, अब आइए, अब शेष दूरी का 40% जो है चलेंगे। शेष दूरी का 40%, तो शेष दूरी हमारे पास क्या बचा? 180, 360 में से 180 निकल गया तो 180 बचा। 180 का 40% निकालेंगे तो 18 चौक 72, 72 पे 2 जीरो, तो 2 जीरो तो साफ हो जाएगा, है ना। 180 का 40% निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे ना हम लोग, तो 2 जीरो खत्म हो गया तो 72 बचा। तो 72 क्या चलेंगे? 8 से, 72 चलेंगे 8 से। अब जो है शेष दूरी कितना बच गया? 72 अगर इसमें माइनस हो गया तो 108। अब जो अंत में दूरी जो बचा, अंत में बाकी दूरी 24 के स्पीड से, तो अंत में 108 जो चलेंगे वो क्या चलेंगे? 24 के स्पीड से। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, हम लोग जो है सर कि कहा एलसीएम क्यों लिए स्पीड का? तो अब देखिए यहाँ एलसीएम का फायदा ये होगा कि ये सभी संख्या आपस में कट जाएगा, है ना। ये क्या 45 से 8 पचे 40, ये कितना 5 चौके 20, 4 मरते में ये कट जाएगा, 8 नवा 72 ये कट जाएगा। और ये नहीं पूरा पूरी कटेगा तो ये आसान हो जाएगा, इसलिए नहीं कटा कि ये परसेंटेज दे दिया था, 40% दे दिया था। अगर शेष दूरी सिर्फ रहता तो ये कट जाता, है ना। तो ये बरनमा 78 से 12 दूना 24 ये बन गया। अब जो है निकाल दीजिए तो 360, अब बटे क्या हो गया? 9 4 13 पूर्णांक 9 बटे 2, 13 पूर्णांक 9 बटे 2, या इसको बदल ही देते हैं, है ना। 13 दूना 26 डायरेक्ट कर देते हैं, 13 दूना 26 प्लस 9 अब बटे 2 होगा ना। 9 4 13 करेंगे जोड़, 9 बटे 2 है तो 13 दूना 26 हो जाएगा, वही चीज हुआ। 26 प्लस 9 बटे 2 बराबर 360, और 26 9 कितना हो गया? 35, और 2 ये हमारा ऊपर चला जाएगा। अब काट दीजिए, 5 सते 35, 5 सते 35, अब 5 दूनी 10, 72 दूना 144 बटे 7, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, किसी राशि को 10% प्रति वर्ष छमाही चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि पर 44,500 रुपये प्राप्त होते। निवेशित राशि क्या था? ये 44,100 क्या है?
परिपक्वता राशि, अमाउंट है, ये हमारा क्या है, मिश्र धन है, ए है, और 10% है, तो छमाही में दर क्या होता है, रेट हमारा हो जाएगा 10 से 5, और टाइम क्या हो जाएगा 1 से 2, यानी 2 वर्ष। तो अब जो है 5% पे 2 वर्ष का निकालेंगे, तो फ्रैक्शन से भी जा सकते हैं या सीआई परसेंटेज से भी जा सकते हैं। अगर 5% का 2 वर्ष का सीआई परसेंट याद हो तो कितना होता है याद है? नहीं याद है तो 5% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। चलिए 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/20, 20 से धन हमारा 21/20। चलिए कितना साल तक होगा 20 से 21, 2 साल तक, तो 20 51 कैसे कैसे 441। अब क्या था 441 के बराबर, सॉरी 441 के बराबर कितना 100, यानी कितना मल्टीपल है 100। होगा तो क्या था इसमें, कहां अटके, ऑप्शन ए, कहां अटके, कहां तक किए थे, कहां अटके, कहां पे क्या किए, अब बताइए ना, वो भी करके दिखा दें। उधर से जाने में तो बहुत परेशानी है, ये तो संजोग था कि ऑप्शन ए पहला था तो मिल भी सकता था अगर सही बन जाता तो, लेकिन उतना आप काहे जाते हैं, उधर जाने से क्या मतलब है। अब देखिए 5% का अगर सीआई परसेंट भी निकालेंगे, दूसरे तरीके से अब इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 5% तो आपको बताए थे एक एक्स वाई मेथड, आपको ये रखना है, ये 2 वर्ष के लिए हम लोग निकाल लेते हैं इस पे, है ना। तो अगर याद नहीं है तो 5 + 5 गुने 5/100 करेंगे, है ना। तो 5 5 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, 25 25 पे दो जीरो नीचे है तो दशमलव, तो 10.25, ये सीआई परसेंट निकल गया। ठीक है, तो ये सीआई परसेंट, लेकिन हमको दिया हुआ है कि 44,100 अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100%, तो 100% प्लस ये, तो ये कितना हो गया 25, 110.25 का मान दिया हुआ है, कितना 44,100, 110.25 का मान हमारे पास 44,100। तो हमको चाहिए क्या 100% का मान, तो यहां 44,100 बटे 110.25 गुने 100। ठीक है, इससे हटाएंगे, अब तो 2 जीरो ऊपर, है ना। अब ये काटिए, 4 मरते देखिए कट जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100, आएगा 44, ठीक है कट जाएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा वही 40,000, जो ऑप्शन ये है। तो एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी होगी। चलिए ये भी हिसाब अभी बताए थे आपको, है ना। चलिए देख लीजिए, फॉर्मूला आपको सभी याद रखना पड़ेगा। TR बराबर N-1 गुने 100। कुछ चीजें तो आपको याद रख, तो T टाइम रेट, R फॉर 8, N फॉर गुना। तो पहले बार में आप जो भी चीज है निकाल लीजिए, दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो R निकल जाएगा। यहाँ T का मान हो गया 14, ठीक है। R का मान हमको निकालना है, N का मान कितना है 3.5 -1 गुना 100, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2.5 गुने 100 बटे 14, R का मान ये निकला। तो दशमलव से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं। अब जो है फिर जो है इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। T का चूंकि TR का
तो टी का मान दिया हुआ है फिर से 28, यहां पे देखते हैं 28, आर का मान कितना हो गया 25 गुने 10/14, 25 गुने 10/14 और n-1 गुने 100, यही हो गया है ना। तो 25 चौके 100 कर देते हैं, 14 दूनी 28 कर देते हैं और कटेगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो ये हो गया क्या 5 बराबर n-1, तो n बराबर क्या हो गया 5 + 1 बराबर n, अर्थात n का मान 6। कहाँ गलती की है देखिए, देखिए यदि किसी संख्या को 169 से भाग देने पर 78 शेष बचता हो तो उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको देगा, ध्यान दीजिएगा, जो किसी संख्या को 169 से पहले किससे भाग दे रहे हैं 169 थे, तो शेष कितना बचा रहा है 78, और फिर जो है उसी संख्या को दोबारा में भाग देने के लिए बोल रहा है किससे 13 से। तो अब जो है इसमें और इसमें संबंध देखना है बस। तो 13 69 से, जो हर क्वेश्चन में आपको पहले जिस संख्या से भाग देगा फिर दूसरी से जो जिससे भाग देना होगा, ये हमेशा जो है ये दूसरी संख्या हमेशा इसको काटेगा, क्वेश्चन में हमेशा यही रहेगा, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, हमेशा पहली संख्या को पूरा पूरा विभाज्य करेगा। तो कहने का मतलब है तो 169 से जो भी संख्या अगर कटता है तो क्या होगा 13 से भी कटेगा, है ना। अगर 169 से हमको शेष बचाएगा तो 13 से अब भाग दे करके किस में देखना है, शेष में सिर्फ देखना है, क्योंकि ये जितना तक भाग लगाएगा 169 उतना तक तो 13 से भी भाग लग जाएगा, और जो बाकी बचेगा शेष ही बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को सिर्फ शेष देख लेना होता है। तो शेष में क्या है, भाग लगा के देख लेना होता है। तो 13 छक 78, यानी कि हमारा ऑप्शन ए, मतलब शेष 0 बचाएगा। लॉजिक क्या है, तो 169 और 13 मतलब पहली संख्या से जो भाग दे रहे हैं और दूसरी संख्या से, ये हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन देगा, इससे पूरा पूरी भाग लगेगा। तो इससे जब भाग लगेगा तो ये जितना संख्या को काटेगा उसके बाद लास्ट में क्या है, यही 78 बचेगा। तो 78 से जो भी संख्या 13 से भाग लगाना है तो 13 से कर देंगे। कितना होगा 9, है ना। 1/3 क्या है 12 है। अगर ऐसे आप देखते हैं तो x रुपया, मान लीजिए x का 1/3 क्या है 12, तो x का मान कितना निकल गया 36। तो इसी का चौथाई यानी 4 नमा 36 9, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे सोचना है ना। 1/3 12 रुपया है तो 3 भाग कितना होगा 36 हो जाएगा। मतलब किसी का 1/3 12 रुपया हो गया। 1/3 का मतलब क्या, 3 भाग में 1 भाग 12 है, तो तीनों भाग कितना हो जाएगा 36। सीधा सीधी है। ऐसे सिर्फ जो है बनाने पे नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन को ऐसे लॉजिक से देखिए अपने जीवन में, कि अगर मान लीजिए 1/3 हो गया तो 3 भाग में उसका बांटा गया, है ना। 1 रुपये को 3 भाग में, तो जो है 1 रुपये को 3 भाग में बांटा तो 12 रुपया मिला। तो तीनों भाग अगर करेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा। तो 36 का जो है चौथाई तो 9 रुपया हो जाएगा। कहानी खत्म है। चलिए ये एमडीएच के फॉर्मूला पे बना दीजिए, है ना। मैन डे आवर बटे वर्क होता है। अगर 1 रखते हैं तो ये 1, आप फिर M2 D2 H2 बटे वर्क 2। ये मैन M फॉर मैन हुआ तो मैन उठा लीजिए वहां से, D फॉर डेज हुआ, डे है तो उठा लीजिए, H फॉर आवर, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। पहला स्टेप में ये, दूसरा स्टेप में जो कहे ये। देखते हैं, यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे। तो मैन कितना है 50 है और 4 घंटे, आवर दिया हुआ है, डेज नहीं है, ठीक है। अब वर्क कुछ नहीं है, एक काम होगा, एक नहर में से एक, तो एक लिखे या नीचे नहीं लिखे, बात बराबर। चलिए बराबर दूसरा स्टेप में क्या कहता है 30 श्रमिक, तो 30 श्रमिक कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है घंटा है तो H2 को रख लीजिए, बस यही H2 का मान पूछा जा रहा है। अब क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो ये H2 का मान क्या हो जाएगा, आवर दूसरा का 20/3 घंटा हो गया। तो 3 × 6 = 18/24
6.2/3, तो 6 घंटा 2/3 घंटा। अब इसको 6 घंटा तो पूरा पूरी हो गया, 6 घंटे। 2/3 को क्या है मिनट में बदलेंगे तो कितना से गुना, 60 से गुना, 6 घंटा 40 मिनट। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 6 घंटा 40 मिनट। सी कहता है रुपये 10,050 पी क्यू और आर के बीच बांटे गए। पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो पी को कितने रुपये मिलेंगे। तो सबसे पहले देखना है पी का हिस्सा क्या है। पी बराबर क्यू प्लस आर का 2/5। ठीक है, तो पी बटे क्यू प्लस आर, हम इतना डिटेल कर रहे हैं, बाकी करना नहीं है आपको, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पी रेशियो क्यू प्लस आर का रेशियो क्या हो गया, 2/5 हो गया, है ना। तो तीनों मिलाकर के कितना है 7, तो रेशियो 7 का मान 10/50। तो पूछा किसका जा रहा है, पी का, तो रेशियो 2 का मान 2। इसको काट दीजिए, 7 से कट जाएगा, है ना। 7 एका 7, 3 10, 7 5 35, 15 दूना 30, 300। ठीक है, बस चीजें और फिर होता है। ठीक है, चलिए, ये छोटा छोटा आपको दिया हुआ है यहाँ पर। कहता है एक व्यक्ति 40 रुपए के 10 खिलौने की दर से खरीदा और 48 रुपए के 8 खिलौने की दर से बेचा, तो लाभ प्रतिशत। इसमें हमेशा आपको रखना है क्या, रुपया पहले होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रुपया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वस्तु। मतलब क्वेश्चन में किसी भी तरह से लिखे उससे मतलब नहीं, हमारा जो लिखने का तरीका होगा उसी से लिखेंगे। हो सकता है पहले वस्तु दे देता है उसके बाद रुपया देता है, ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं रुपया होगा, वस्तु खरीदेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, खरीदेंगे तो सीपी, उसके बाद क्या करेंगे, बेचेंगे। यही तरीका लिखने का है। ठीक है, अब जो है रुपया, तो 40 रुपये में कितना 10 खिलौना खरीदे, 48 रुपये में कितना बेचे, 8 बेचे। अब इसको क्रॉस करा देना है। ठीक है, क्रॉस करा दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, 8 चौक 32, 320 हमारा क्या निकलेगा, सीपी। ठीक है, और ये 480 हमारा निकल जाएगा एसपी। तो एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी विक्रय मूल्य बड़ा हो गया क्रय मूल्य से, तो हमको लाभ होगा। तो लाभ कितने का, 80 में से 20 चला जाएगा, 60, 160 कितने पे, 320 पे, तो गुना 100 पे। परसेंटेज पूछ रहा होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या है, आप काट दीजिए, 16 दूना 32 2 से, और ये 2 50 100, अर्थात 50% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए, क्या है आपका नाम, समझ में आया, तो इतना ही करना था। चलिए, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बचते, कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बचेंगे। तो सब एलसीएम निकाल दीजिए, और उसके बाद जो है उसी वही सेकंड, आंसर तो सेकंड में ही पूछ रहा है, तो उतना ही सेकंड हो जाएगा। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 और 72 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद वे एक साथ फिर बजेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 12, एलसीएम निकालना है, तो 12 ले लेते हैं, तो इसका गुणनखंड करते हैं, 3 गुने 2 गुने 2, 12 हो गया। 9 बनाना है, तो 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, और 7 है तो 7 तो आना ही है, 3 दूना 6 आ गया। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 3 6 दूना 12, 36 दूना 72, 72 गुने 7, है ना, देखिए 72 गुना 7, 7 दूना 14 के 4, 7 7 49 1 50, तो ऑप्शन बी। देखिए, द्विधारीय में बनाना, जैसे अभी हम लोग जितना भी ये 129, और ये क्या है, दाशमिक पद्धति में। दाशमिक पद्धति का मतलब है कि यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, आधार 10 को मान करके बनाते हैं। जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे,
जोड़ 220 जोड़ 9 लिखेंगे। ये दार्शनिक पद्धति, आधार सभी में क्या है, 10 है। आधार 10 है ना। जैसे a गुने ये क्या, 10 पर पावर 2, और 2 गुने 10 पर पावर कितना है 1, अब प्लस 9 गुने 10 पर पावर कितना है 0। ये क्या है, आधार सभी का 10 है। तो इसी ये जो लिखा हुआ है दार्शनिक पद्धति में, और कहता है कि अब जो है द्विआधारीय पद्धति में इसको लिखना है, और लिखने के बाद कितना अंक होगा। जैसे ये दार्शनिक पद्धति में क्या अंक है, 3 अंक है। तो उसी तरह से ये आधार 2 में लिखेंगे तो कितना अंक होगा। तो आधार 2 में लिखने के लिए मतलब 129 को आधार 2 यानी इस तरह से प्रकट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 129 लिख देते हैं और यहां 2 से इसमें भाग देते हैं। ठीक है, 2 से भाग देंगे, चूंकि आधार 2 बनाना है तो 2 से भाग देंगे। और यहां पर क्या है, हम लोग शेष लिखते हैं। ठीक है, यहां पे जो हम लिखेंगे शेष, तो 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, 2 चौके 8, शेष कितना बचा है 1। तो यहां से 1 लिख दीजिए, जो शेष बचेगा यहां लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 32 64, शेष 0, 2 16 32 0, 2 8 16 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जो है नहीं लगेगा, जहां तक भाग लगाना है कि लगते जाए, जहां 1 आ जाएगा कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये तो हम लोग भाग